अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो, देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में आप देखते। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाई। कौन आता, कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुला ले? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से। ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता ही है। परिश्रम करते करते, बाबा से विनय करते 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 एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में मेरा नाम अंजू साहू है, मेरे पति का नाम हेमंत साहू है। मैं MG वार्ड कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी कहीं बैठी हूँ, और बच्चा अगर साथ में आया हो तो उसको लेकर व्यासपीठ के पास आ सकता। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बच्चेदानी में 2 गांठ है। बच्चेदानी में 2 गांठ हैं, जिसका इलाज हमने धमतरी में भी कराया, रायपुर में भी कराया, पर गांठ समाप्त नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा गर्भ ढेर जाए। रायपुर के डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कहा कि संतान का चांस मत लेना, क्योंकि गर्भाशय में 2 गांठ, बच्चा ठहर नहीं रहा था। हम ऑपरेशन के लिए फिर भी तैयार हो गए। फिर हमने किसी के कहने पर
ऑपरेशन की तारीख तो ले ली, पर हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं गए। टीवी में 2023 में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनती करी, बाबा आपका चढ़ा हुआ जल सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो मेरी भी गर्भाशय की दोनों गांठों को ठीक कर दो। जल पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांध ली और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा तो 18 जनवरी 2024 को मेरे गर्भाशय एक बच्चे ने जन्म लिया और दोनों गठान भी नहीं निकली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र, मेरा नाम अंजू साहू है, पति हेमंत साहू है। ये तो यही पत्र एक ही। अगला पत्र है, मैं धमतरी की रहने वाली हूं, ज्योति निर्मल कर। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मल कर। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकर लाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हूँ। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता। शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है। पर हमने देखा है, ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। बस एक निवेदन आपको और हम सबके लिए, सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिलेगी, ढेर।
आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे, पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत। एक निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृ पक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखें। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखें।